अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सन 2024 में शब-ए मेराज कब है, कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, आज की इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं। तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर मर्तबा आपको नई वीडियो आसानी के साथ मिलती रहे। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि शब-ए मेराज कब है, उससे पहले ये आप समाअत फरमाएं कि मेराज हुई क्यों थी, मेराज होने की वजह क्या है, मेराज होने की हिकमत क्या है, इसमें क्या खास बात है जिस वजह से मेराज हुई। तो पहली हिकमत तो यह है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, पारा 11 रुकू 3। तर्जुमा कंजुल ईमान। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। दोस्तों, अल्लाह ताला खरीदने वाला और मोमिन बेचने वाले हैं, और मोमिन की जान और माल बिकने वाला माल, और उसकी कीमत जन्नत है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस सौदे के वकील आजम हैं, और वकील का ये काम होता है कि मालों को भी देखे और कीमत को भी देखे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत को भी देखा और उनकी जानो माल का भी मुशाहदा फरमा लिया है। आओ जन्नत को भी देख लो जो उसकी कीमत है, और खरीदने वाले अपने रब ताला को भी देख लो। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको मेराज शरीफ अता फरमाई। दूसरी हिकमत यह है, हमारे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी और रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सबका कलिमा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मगर ये शहादत यानी गवाही सुनी हुई थी, किसी भी नबी ने अल्लाह को देखा नहीं था, और शहादत की इंतहा गवाही का इख्तिताम देखने पर होती है। इसलिए जरूरी था कि कोई नबी इस शान का हो जो अल्लाह ताला को देखकर गवाही दे, ताकि उसकी गवाही पर शहादत मुकम्मल हो जाए। फिर क़यामत तक न किसी और नबी के आने की हाजत रहे और न शहादत की जरूरत बाकी रहे। इसी सबब अल्लाह ताला ने हमारे आका करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ अता फरमाई, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदाई को भी देख लें और खुदा ताला को भी देख लें, और देखकर फिर गवाही दें। यही वजह है हमारे सरकार नबियों के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता, इसलिए कि गवाही मुकम्मल हो चुकी। अल्लाह ताला को देखने वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, शहादत पूरी हो गई, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको मेराज शरीफ अता फरमाई। तीसरी हिकमत, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया तो जमीन और आसमान में एक तवील बहस और मुनाजरा हुआ। जमीन ने कहा, ए आसमान, मैं तुझसे बेहतर हूँ कि मुझ में शजर हजर चरिंद परिंद हैं, और मेरे दामन में रंग बिरंगे फूल हैं जो मेरी जीनत हैं। आसमान ने जवाब दिया, ए जमीन सुन, मुझ में चांद सूरज सितारे लोह कलम अर्श कुर्सी हैं। जमीन ने कहा, मुझ पर बैतुल मुक़द्दस और खाने काबा है जिसकी ज़ियारत अंबिया औलिया और तमाम मुसलमान करते हैं। आसमान ने कहा, मुझ में बैतुल मामूर है जिसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। आसमान ने कहा, ए जमीन, मुझ में जन्नत है। तो जमीन ने मुस्कुराकर खुशी में डूबकर अपना सर ऊंचा किया और आसमानों को मुखातिब करके कहा, ए आसमान सुन, अगर जन्नत तुझ में है तो मालिक जन्नत अर्श की जीनत महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझ में जलवा फरमा है। आशिक रसूल इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। ये सुनकर आसमान ने एतराफ अजज करते हुए सर झुका दिया और बारगाह इलाही में अर्ज किया कि मौला, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श आज़म पर बुला, ताकि वो अपने कदम रहमत से नवाज कर शर्फ याब फरमाएं, ताकि जमीन के सामने शर्मिंदा होने से हम बच सके। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज आसमानों से गुजरे, गोया अल्लाह ताला ने आसमान की दुआ कबूल फरमाई, आपको मेराज शरीफ अता की। चौथी हिकमत, हमारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। क़यामत तक का ज़माना हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही ज़माना है, और ये ज़माना ऐसा है कि साइंस अपने उरूज के शबाब पर है। दिन का उजाला हो कि रात का अंधेरा, गाँव गाँव कस्बा कस्बा शहर शहर कूचो बाजार में साइंस का कमाल नजर आ रहा है। ऐसी हैरत में डालने वाली चीजें साइंस ने ईजाद की हैं कि उसे देखकर अक्ल हैरान और परेशान है। साइंस ही की ईजाद है कि रॉकेट जो मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी पर जाकर वापस भी आ जाता है। साइंस का दावा है कि हम चांद पर गए और फिर वहां से मिट्टी लेकर वापस भी आ गए। अब इस साइंस के जमाने के लिए जरूरी था कि अल्लाह ताला
اپنے آخری نبی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے سائنس دانوں کے کمالات کا بھی جواب ہو اور قیامت تک آنے والے تمام سائنس دانوں کا بھی جواب ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ چاند پر جانے کا دعویٰ کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کو بھی گرد راہ بنا کر اور ساتوں آسمانوں کو اپنا زینہ بنا کر عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے، پھر لامقام میں تشریف فرما ہوئے اور آن کی آن میں واپس تشریف لائے تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا اور وضو کا پانی جو گرا تھا بہ رہا تھا۔ سائنس کے کمال والے یہ دیکھ کر حیران ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے سائنسداں حیران ہی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کو پہنچایا ہے وہاں تک سائنس والوں کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ پانچویں حکمت، انا اعطینا کل کوثر، زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک کل عالم کا قبضہ و اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازے پر اور جنت کے پتا پتا اور ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا خالق یعنی پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، اور یہ تمام عالم کا، سب چیزوں کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کل عالم کا مالک بنایا ہے تو شب معراج محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر سیر کرا کر مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمائی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس کی تاریخ کی کہ کون سی تاریخ میں ہے۔ تو سنیے، 7 فروری 2024 بدھ کے دن 26 رجب 1445 ہے، لیکن 7 فروری 2024 بدھ کا دن گزار کر جو رات آئے گی وہ 27ویں رجب یعنی کہ شب معراج ہے۔ صحیح طرح سے سمجھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور سمجھ کر صحیح رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوب گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی خاص دعا میں یاد فرمائیں۔